सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। नमस्ते सभी को। नमस्ते शर्मिला दी। नमस्ते यशवंत जी, सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। तो हम शुरू कर सकते हैं शेयरिंग। जी दीदी। लेकिन हमारे साथ उनकी पत्नी अरुणा दीदी है। दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी, मैं आपका छोटा सा परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। तो जैसा भी मैंने जस्ट बताया कि दीदी अ, भगवान भैया की धर्मपत्नी है, और भगवान भैया गणेश सर से प्रेरणा लेते हुए लगभग अभी 32 साल से यूएचवी आधारित जीवन शैली पर जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो दीदी अभी उनके साथ में स्वयं से लेके परिवार, समाज, प्रकृति एवं अस्तित्व समग्र को समझने का, जीने का प्रयास कर रही है। साथ में ही उनके जो बेटा और बेटी है, वो भी इस कंटेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। तो दीदी आपका स्वागत है। और जी भैया, नमस्ते सभी को। शर्मिला दीदी नमस्ते। मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी, आवाज आ तो मेरा नाम अरुणा परमार है। मैं नौगांव छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे पति भगवान सिंह परमार जी, जो इस समय कानपुर संस्थान मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान कानपुर में है अध्ययन और अभ्यास के लिए। अ, मेरे बड़ा बेटा अरुणोदय और अभ्युदय, मेरी बेटी संगमित्रा। मेरा कुटुंब जो है उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मॉर्निंग सेशन में जुड़े लोग हैं उनको मैं यहाँ पे उनके बारे में बता देती हूँ कि मेरी बड़ी बहन करुणा दीदी, करुणा चौहान जी, मेरी छोटी बहन अंजलि सिंह, मेरी भाभी बीना बुंदेला और मेरे भैया बालन सिंह जी इस मॉर्निंग सेशन में जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं और अपनी शेयरिंग भी रख रहे हैं। तो ये मेरा परिचय हुआ परिवार का। मैं 12th बैच के लिए अपनी शेयरिंग यहाँ पे रख रही हूँ और फर्स्ट बैच से ही मैं जुड़ी हूँ, और मैं अपने स्थिति को देख पा रही हूँ कि मेरी क्या स्थिति पहले थी और क्या आज है। तो यदि थोड़ी सी स्थिति में पहले की यहाँ रखूँ कि जब शुरू में 2018 में मैंने सबसे पहले अभ्यास सत्र ऑफलाइन कानपुर संस्थान में किया था, गणेश सर के मार्गदर्शन में, तो मुझे ये बहुत भारी लगा और मुझे लग रहा था कि ये बहुत कठिन है। तो 2-3 दिन तक तो मैं अपने आप को, अपने विचारों को और अपने भाव को कुछ को भी देख नहीं पाई। अभ्यास सिर्फ बाहर ही देखने का था। तो धीरे धीरे थोड़ा लगा कि ये भी कोई चीज़ है जो मुझे देखनी है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा सूचना के रूप में। इसके बाद 2020 से मैं सुबह के सत्र से जुड़ी और धीरे धीरे 1-2 सत्र होते होते मेरा ध्यान अपनी ओर जाने लगा और मुझे लगा कि हाँ, मैं देख सकती हूँ। अपने विचार को देखना सबसे पहले मैंने शुरू किया। वो भी अ, तुरंत मुझे दिखा नहीं। जब मैं देखना चाहती थी तो मैं देख नहीं पाई, पर किसी किसी घटना पे जब मैं किसी से बात कर रही होती थी या मैं कुछ काम कर रही होती थी, तो अचानक मैं कनेक्ट हो जाती थी कि हाँ, मेरे अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर मैं कुछ और कर रही हूँ। ऐसे मैं शुरू में देख पाई और धीरे 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 आज जो 12th बैच के लिए मैं अपनी शेयरिंग कर रही हूँ, इसमें मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं अपने आशा, विचार, इच्छा तीनों को अलग अलग करके मैं देख पाती हूँ थोड़ा लंबे समय तक। ये मेरी उपलब्धि हुई है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी मॉर्निंग सेशन से हुई है, क्योंकि ये सत्र जो है इसका पूरी तरह से मेरा अपनी तरफ ध्यान दिलाने का मैं सहयोग मुझे मिला है कि मैं जीवन ज्ञान को समझ पाऊँ। और जब मैं अपने आप को समझ पाऊंगी तभी मैं अस्तित्व की जो वास्तविकताएं हैं उनको भी समझ पाएंगे। हमारा जीना जहाँ जहाँ हो रहा है, जहाँ हमारे संबंध हैं, वहाँ पे भी मैं देख पाऊंगी और
बहुत आसानी से मेरा जीना होगा, जो मेरा लक्ष्य है निरंतर सुखपूर्वक जीने का, उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज हम ये देख पा रहे हैं अपनी स्थिति को कि हम धीरे धीरे सुखी होकर आगे बढ़ रहे हैं परस्परता में। और जो बार बार बात आती है कि वैभव पूर्ण तरीके से हमें इस धरती पे जीना है, और वो सारा बना हुआ है वैभव, अस्तित्व में तो वैभव है, सिर्फ हमारा काम है जो हमें करना है। तो ये भी स्पष्टता हो रही है कि हाँ, ये काम तो मेरा ही है, जो काम शेष है वो चेतन इकाई का शेष है, जो मुझे करना है वो मानव के द्वारा ही होना है। तो ये एक मजबूत संकल्प बना है, निर्णय बना है कि ये काम मेरा है और ये मुझे ही करना है, ये काम किसी दूसरे के द्वारा नहीं होना है। सहयोगी हैं हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे यूएचबी टीम या जो भी हमारे श्रेष्ठ जन हैं जो इस काम को कर रहे हैं, ऐसा उनका जीना हो रहा है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और जितना मेरा भी जीना हो रहा है उसको मैं अपनी भागीदारी में और परस्परता में वो जा ही रहा है, इसको भी मैं देख पाती हूँ। इस तरह से यहाँ जैसे अभी नौगांव में 20 परिवार से ज्यादा लोगों में ये बात धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है, जो एक प्राकृतिक तरीके से होती ही है। वो बहुत ज्यादा मैं उसमें कुछ कर नहीं रही हूँ, ये एक व्यवस्था इस नियति में दिखती है कि जो हमारे पास है उसे हम फैलाते ही हैं। सुख है तो सुख और दुख है तो दुख, तो ये तो स्पष्टता हुई है मुझे। तो कोई विशेषता की बात भी ये मेरे में नहीं है कि हाँ कोई मैं विशेष काम कर रही हूँ। तो यही सही काम है और यही मुझे करना है, ऐसा एक स्पष्टता हुई है मुझे। तो मैं यहाँ नौगांव में रह रही हूँ, और नौगांव में एक स्कूल की तरह मैं यहाँ रह रही हूँ कि एक पाठशाला है, एक मेरे जीने को मैं पूरी अवस्थाओं के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ इसको कैसे समझ पाऊँ जीने में। तो मैं उसको बहुत अच्छे से इसको समझ पा रही हूँ, एक एक चीज को, अपने मानव मानव संबंध को, मानव प्रकृति संबंध को, कि हमारे कहाँ कहाँ संबंध है और कहाँ कहाँ हमसे चूक हो रही है। जब हम जीने नहीं जाते हैं, हम कहीं भी जीने के किसी भी भाग को छोड़ देते हैं, तो फिर वहाँ एक भ्रम होता है जिसे हम या तो अधिमूल्यन या अवमूल्यन में ले लेते हैं, या तो उसको अधिक बता देते हैं या कम बता देते हैं। और इसकी शुरुआत हमसे होते हुए परिवार से समाज तक फैलती है। तो अभी मैं यहाँ जो मुझे खाना है, जैसा मुझे खाना है, जैसी मेरी चाहना है, उस आधार से मैं यहाँ पे खेती का काम भी हो रहा है, सब्जियों का काम भी हो रहा है, और पशुपालन भी हो रहा है। और वो एक समझने के रूप में मैं उसको ले रही हूँ बहुत बारीक से। कोई सुखी होने के लिए वो काम हम कर रहे हैं, या एक जिस तरीके से हो रहा है वैसे नहीं, उसको एक जीने में कैसे वो हम उस संबंध को देख सकें, उसको हम अपने में जीने में बहुत मजबूत कर सकें, जिससे फिर गलती उसमें हो नहीं। इस तरह से मैं इसको देखती हूँ, और ये बहुत अच्छे तरीके से मेरे अंदर बैठ रहा है। तो इतना यहाँ हो रहा है। अब बात मैं अभ्यास की करूं कि अभ्यास एक जिसमें मैं चेतन इकाई जीवन को समझने में लगी हूँ। स्टेप 1 जिसमें मैं स्वयं से स्वयं को देखते हुए अपने में चल रही कल्पनाशीलता को, इच्छा विचार आशा को देख पाती हूँ। पहला ही वाक्य है सजगता से। तो सजगता का बहुत बड़ा एक अर्थ मुझे लगता है कि हमें सबसे बड़ा जो काम करना है वो सजग रहने का ही करना है, और बाकी तो सब चल ही रहा है। सजगता पूर्वक ही हम अपने इन सब चीजों को देख रहे हैं। तो सजगता मेरी बढ़ी है। स्टेप 2 में अपने भाव विचार को भी मैं देख पा रही हूँ। स्टेप 3 में मैं देख पाती हूँ कि ये जो भाव विचार मुझ में चल रहे हैं, ये सहज हैं या असहज हैं, मैं सुखी हो रही हूँ या दुखी हो रही हूँ, आराम में हूँ या परेशान हूँ, इस पे भी ध्यान जाता है। स्टेप 4 जिसमें मैं देख पाती हूँ कि
ये जो निर्णय है भाव विचार चलाने का या सुखी दुखी होने का, आराम में रहने का या परेशान होने का, ये किसका है? मेरा ही है। तो ये स्पष्ट हुआ है कि ये निर्णय तो मेरा ही है। ये अब स्पष्ट हुआ है। पहले तो पता नहीं चलता था कि ये अपने आप चल रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि जब देख नहीं पाते थे तो ऐसी भी शंका जाती थी कि ये शायद रुक रुक के चल रहा है। पर अभी मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इसको चलाने का निर्णय तो मेरा ही है। और इस की जब स्पष्टता हुई है तो मैं बाहर की शिकायत से भी काफी हद तक मुक्त हुई हूँ। और एक शिकायत जो अपने लिए भी होती थी, प्रायश्चित होता था, उधर भी ध्यान गया है कि ठीक बात है, मेरे पास भी तो समझ का अभाव था, प्रस्ताव नहीं था, बहुत अच्छे तरीके नहीं थे सरल यूएचबी जैसे, तो मैं भी समझ नहीं पा रही थी, टूटा टूटा समझने से वो जोड़ नहीं पा रही थी उसको अच्छे से। और आज जब मैं समझ रही हूँ तो उस प्रायश्चित से भी मुक्त हो रही हूँ और एक कार्यक्रम बहुत अच्छा अपने लिए भी बना पाती हूँ और उस पे चलना भी मेरे लिए आसान है, क्योंकि जो मैं समझ के साथ अपने जीने का कार्यक्रम बनाते हैं वो आसानी से हम चल पाते हैं, ये हमें दिख रहा है। और उसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं जब हम चाहें तो सजग रहना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये बात मुझे लगी है। स्टेप 5 में मैं देख पाती हूँ कि मेरे जीने का जो आधार है, जो मेरे सुखी दुखी होने का या मेरे भाव विचार चलाने का, शिकायत करने का या शिकायत ना करने का, जो भी ये आधार था, ये सही समझ है या मान्यता, तो मैं देख रही हूँ कि जितनी चीजें मानने के आधार पे जो चल रही थी उनको मैंने जानने के आधार पे जांचा है। और ये काम सतत चलने वाला काम है जो चल ही रहा है। मैं देख पाती हूँ कि जो मेरी मान्यताएं थी वो समझ के साथ जितनी सही हैं वो हुई हैं, और जहाँ पे जो गलत हैं वो अपने आप स्वतः ही कमजोर होके डायलूट हुई हैं। आसानी हुई है इस काम को करने में, और समझ के आधार पे हमारा जीना होता है तो मैं सुखी ही होती हूँ। तो ये तो दिख रहा है कि काम अभी है, लेकिन अनुमान एक बनने लगा है कि हाँ, इसको हम कर सकते हैं और आगे अपने लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं, जो सुखी होने का मेरा लक्ष्य है कि मैं हर क्षण सुखी हो जाऊं। तो ये अब दिखता है। स्टेप 6A में हम देख पाते हैं कि हमें सहज स्वीकार क्या है, संबंध या विरोध, व्यवस्था या अव्यवस्था, सह अस्तित्व या संघर्ष। तो 6B में हम देख पाते हैं कि हमें संबंध ही स्वीकार है, विरोध नहीं, व्यवस्था ही स्वीकार है, अव्यवस्था नहीं, सह अस्तित्व ही स्वीकार है, संघर्ष नहीं। ये स्पष्ट हुआ है। स्टेप 7 में मैं देख पाती हूँ कि मेरा संकल्प और मजबूत हुआ है कि अब मुझे संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व को ही समझना है, इसको स्वयं से लेकर संपूर्णता तक एक एक चीज को समझना है और हम समझ सकते हैं और इसी में मुझे जीना है। तो ये अभ्यास 1। अभ्यास 2, जिसमें हम जीवन एक अलग वास्तविकता है, शरीर एक अलग वास्तविकता है और हम शरीर को समझ रहे हैं जो जड़ इकाई है। दोनों की आवश्यकताएं अलग हैं और दोनों की पूरा करने का तरीका भी अलग है। एक इकाई सामयिक है और एक निरंतर है। तो ये दोनों भिन्न भिन्न इकाइयों को हम स्पष्टता से देख पाते हैं जो मेरे पास है मानव के रूप में, और हमें उपलब्ध भी है। ये बहुत अच्छे से ध्यान बैठा है मेरा। स्टेप 1 में अभ्यास 1 के जड़ इकाई को देख रहे हैं, शरीर को। स्टेप 1 में स्वयं से स्वयं को देखते हुए शरीर को देख पा रहे हैं। स्टेप 2 में दोनों के बीच, जीवन और शरीर के बीच होने वाली सूचनाओं के आदान प्रदान को भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से शरीर से सूचनाएं जा रही हैं
जीवन संवेदनाओं को पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, और किस तरह से निर्णय पूर्वक कार्य व्यवहार हो रहा है, इस पे ध्यान जाने लगा है। स्टेप 3 में तो ये जो भी निर्णय है सूचनाओं को पढ़ने का, भाव विचार चला, ये सारे निर्णय तो मेरे ही हैं। ये भी दिखता है कि निर्णय तो मैं का ही है। और मैं यदि निर्णय बनाए कि आज फास्टिंग करनी है, तो शरीर की सूचना को वो नहीं पढ़ता है, या पढ़ता भी है तो भूख नहीं लगती है या भोजन नहीं करना है। ये बहुत सारे जो भी ये चल रहा है जीवन और शरीर के बीच में, इन सब चीजों को देख पाते हैं कि हर क्षण निर्णय चल रहा है, और कौन सा निर्णय पढ़ना है नहीं पढ़ना है इसका संकेत देना है, ये इस पर ध्यान जा रहा है। और स्टेप 4 में मैं संवेदना हूँ या मैं संवेदना में हूँ या संवेदना से मेरी दूरी है, इस पे भी ध्यान जा रहा है कि जब दोनों इकाई भिन्न भिन्न है और दोनों की आवश्यकताएं और ये सब क्रियाएं भी भिन्न भिन्न है, तो इस तरह से भी दूरी स्पष्ट होती है। और साथ ही ये भी है कि जीवन अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे तो निर्णय को पढ़े और ना पढ़े। तो इसमें भी मैं देखती हूँ कि संवेदना होती है, प्यास लगी है या पानी अभी नहीं पीना है, तो उस संवेदना को हम नहीं पढ़ते हैं, तो हम स्वतंत्र हैं। हम संवेदना तो नहीं है, संवेदना हो तो फिर हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा दिखाई देता है। तो स्टेप 5 में प्रभाव, बाह्य परिस्थिति का प्रभाव, या जो हमारे शरीर के अंदर हो रही क्रियाओं का प्रभाव, या हमारी कल्पनाशीलता में जो सहज असहज विचार, इनके सारे प्रभावों को देखते हैं। और ये भी देख पाते हैं कि इसमें अर्थ देने का जो काम है वो तो जीवन का ही है, वो अर्थ देता है। और उस अर्थ, जो भी सूचना आती है उसमें अर्थ देता है और निर्वाह करता है प्रतिक्रिया पूर्वक या अनुक्रिया पूर्वक, सुखी होता है और दुखी होता है। तो ये भी स्पष्ट यहाँ पे हो रहा है कि जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, संवेदना के स्रोत हैं, उनसे जो संवेदनाएं आ रही हैं उनको पढ़ने का काम जीवन का है। उसमें अपना अर्थ जोड़ता है सही समझ या मान्यता के आधार पर, और उस हिसाब से हमारा निर्वाह बदल जाता है बाहर। ये हम स्पष्ट रूप से इसको देख पा रहे हैं। स्टेप 6 में हम देखते हैं कि किस तरह से हम परतंत्रता पूर्वक जीते हैं या स्वतंत्रता पूर्वक। तो हम देखते हैं कि जब हम अपने जानने के आधार पे, सही समझ के आधार पे हमारा जीना होता है, तो हमारा कार्य व्यवहार भी बाहर उसी आधार पे होता है, अनुक्रिया पूर्वक। तो हम स्वतंत्र होते हैं, और प्रतिक्रिया पूर्वक तो हम परतंत्र होते हैं। तो ये स्वतंत्रता और परतंत्रता हम अपने अंदर देख पाते हैं कि ये दोनों हमारे अंदर ही है। हम चाहें तो स्वतंत्र हों और हम चाहें तो परतंत्र हों। इसका भी तरीका है जो यहाँ ये अभ्यास कराया जा रहा है। ये हमारी स्वतंत्र होने का ही हमें एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका समझ में आता है कि हम धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे हैं, स्वतंत्रता को समझ रहे हैं। जो हम बाहर देखते थे कि स्वतंत्र हमें बाहर होना है या परतंत्र हम बाहर हैं, वो हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि मैं अंदर से ही मैं परतंत्र हूँ, जिससे मैं प्रतिक्रिया करती हूँ और वो पूरा परिणाम के रूप में बाहर दिखता है। और मैं स्वतंत्र होती हूँ सही समझ के साथ ही मैं अपनी अंतः क्रियाओं में व्यवस्थित करते हुए स्वतंत्र होती हूँ। बहुत सरल तरीका है, समझते हैं तो ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं तो हम देख ही पाते हैं, और फिर हम स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही हम सुखपूर्वक हर क्षण जीने का लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। तो इधर भी मेरा ध्यान बहुत अच्छे से गया है। स्टेप 7 में हम शून्य, एक अलग प्रकार की वास्तविकता है जिस पे ध्यान गया है, और काफी इसमें ध्यान जा भी रहा है, और इस पे हम समय भी लगा रहे हैं कि हम थोड़ा और समझें, और कोशिश में लगे हैं। चेतन इकाई और जड़ इकाई दोनों शून्य में है, संपृक्तता पे भी ध्यान जाता है, और दोनों की क्रियाशीलता पे, और जो भी हमारी ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता और
ज्ञान संपन्नता है, इस पे भी ध्यान जाता है कि शून्य में ही संपृक्तता के साथ ये सब बना हुआ है, हमें देखना है और उसी नियम के आधार पे हमारा जीना हो जाए, ये स्पष्ट हुआ है मुझे और इस पे मैं कोशिश भी मेरी जारी है। तो यहाँ पे अभ्यास 2 हमारा पूरा हुआ। जो एक ये पॉइंट है कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ है कि सुख मेरे अंदर है, सुख स्वभाव है, प्रभाव नहीं। मैं कितना समय, तीसरा पॉइंट है, मैं कितना समय चैतन्य के लिए लगाती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं करीब करीब पूरा ही समय जितना मैं चैतन्य के लिए लगाती हूँ, जितनी आवश्यकता चैतन्य की है, समय भी उपलब्ध है और चैतन्य को लगाती हूँ, ध्यान बना रहता है, जहाँ जहाँ ध्यान हट जाता है तो फिर आ जाता है, आ जा रहा है। और शरीर का तो स्पष्ट हुआ है कि शरीर की आवश्यकताएं स्पष्ट दिख रही कि ये सामयिक हैं और उतना समय लगता है जहाँ शरीर पे ज्यादा समय लगा रहे थे सुखी होने के लिए। एक भ्रम हो जाता था कि मैं शरीर हूँ और मुझे शरीर से सुखी होना है, भोजन से सुखी होना है, कपड़े से सुखी होना है। तो वो थोड़ा जो भ्रम मुक्ति हुई है और शरीर वाला स्पष्ट हुआ है कि शरीर एक जड़ इकाई है जिसकी आवश्यकता सुविधा है और ये सामयिक है। तो समय समय पे ही, तो वहाँ पे मैं समय समय पे लगा रही हूँ। अभी भी कभी ज्यादा लग जाता है तो उसको मैं देख पाती हूँ कि हाँ, ये शरीर को इतनी आवश्यकता नहीं थी, ये ज्यादा समय लगाया है यहाँ पर। अभ्यास है, चाहे वो भोजन का हो, चाहे वो आराम का हो, या बहुत सारी जगहों पे दिखता है कि यहाँ भ्रम अभी बना हुआ है जीवन और शरीर के बीच में, स्पष्टता नहीं हो पा रही है। पर यह है कि एक एक चीज का लेखा जोखा मैं थोड़ा रखने लगी हूँ अब, तो काफी स्थिति ठीक हुई है, बैलेंस बन रहा है और भी आगे बनेगा ऐसा लगने लगा है। तो इसमें तो स्पष्टता बनी है मेरी कि बहुत आसानी से हम चैतन्य के लिए और शरीर के लिए, दोनों के लिए आवश्यकता अनुसार काम करने की क्षमता मेरे में उपलब्ध है। योग्यता पे काम करना है तो ये भी समझ में आया है, तो योग्यता बढ़ रही है धीरे धीरे, ये मैं देख पा रही हूँ। इसकी गति मुझे ही बढ़ानी है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा जो काम मुझे ही करना है उसकी मैं गति बढ़ाऊं। इसके लिए मैं अभी कई सेशन अटेंड कर रही हूँ, सार सत्र ऑफलाइन भी किया है कानपुर संस्थान में, ऑनलाइन भी कर रही हूँ और अध्ययन सत्र भी कर रही हूँ, कुछ अलग से भी पठन कर रही हूँ, जो जो भी जो मुझे जरूरत लगती है, जितना मेरा अभी अभ्यास बन रहा है, क्योंकि अभ्यास बहुत पुराने हैं, गहरे हैं। सुख में बार बार ध्यान भटक जाता है और लगता है कि शरीर से सुखी होना है, तो कई बार ऐसे हो जाता है कि बाहर थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। पर यह है कि कोई भी चीज हमारे ध्यान से बाहर नहीं है, ध्यान तो मेरा चला जाता है कि हाँ, यहाँ मेरा ये, यहाँ पे जो सार्थकता से हटा है समय, यहाँ पे सार्थक नहीं था, यहाँ हम बच सकता था, ऐसा मेरा ध्यान जाता है। तो ये उपलब्धि के रूप में देखें अगर हम कि मॉर्निंग सत्र से मेरी क्या उपलब्धि हुई है, तो मैं अपने आप में सजगता बढ़ी है और मैं बहुत सहज हुई हूँ, आराम में हूँ। इस बार मैं जो अपनी शेयरिंग रख रही हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ अलग से बोलना है, जो मेरे में चल रहा है मुझे वही रखना है और मेरे लिए आसान है। तो ये बात है। साथ ही मुझे और कितना काम करना है, क्षमता को पे भी ध्यान जाता है कि उपलब्ध है, योग्यता बढ़ानी है, तो धीरे धीरे योग्यता भी मेरी बढ़ रही है। नौगांव संस्थान में रह के मैं इसको एक संस्थान के रूप में ही देखती हूँ और मैं हर समय हर एक चीज के प्रति सजग हूँ कि जो भी प्रकृति के साथ मैं काम कर रही हूँ उसको मैं फैला के देख पाऊँ, स्टेप बाय स्टेप की मैं हर एक स्टेप को वहाँ पे मैं लगाती हूँ कि प्रकृति से मेरे क्या संबंध है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था में क्या संबंध है, कैसे है, कितना इसके साथ जब हमारा जीना होगा तो हमारा जीना कितना आसान होगा, उसका एक अनुमान बहुत सुंदर बनने लगा है। और शरीर के स्वास्थ्य को भी जो कठिन तरह से संभाल रहे थे, सिर्फ स्वास्थ्य पे ध्यान था, तो बहुत सारी कठिनाइयां, जो सुखी होने जाते थे हम बाहर,
कृषि करके सुखी होना चाहते थे, स्वास्थ्य शरीर को स्वस्थ रख के या स्वास्थ्य बहुत सारी चीजों पे मैं सुखी होना चाहती थी, समाज में जाके काम करके। तो अभी मुझे लगता है कि मैं स्वयं को समझते हुए अपनी अंतः क्रियाओं को व्यवस्थित करते हुए जब मैं अंतः नियोजन पूर्वक बहिर्नियोजन करती हूँ, तो फिर मैं सुखी होके जब इन कामों को कर रही हूँ, तो एक तो श्रम का जो एक दुख होता था, क्षोभ होता था, अब वो सुख में बदला है कि नहीं, इतना श्रम मेरे शरीर के लिए आवश्यक है और जो यहाँ बनाया गया है वो बिल्कुल सही तरीके से बना है। ये समझ के अभाव में मुझे कठिनाई हो रही थी। तो ये एक उपलब्धि मुझे हुई है कि अभी जो सुखी होने के लिए करते थे, अब उन सुखी होके कर रही हूँ, कोशिश इसमें लगी हूँ। और जैसे अभी हाल ही में एक टीम दिल्ली डाइट घूमन खेड़ा की यहाँ पे आए थे, जिसमें 40 से 45 लोग थे, फैकल्टी और उनके अध्ययनरत शिक्षक, जिनके साथ हम 4 से 5 दिन हम लोग यहाँ पे रहे। और इतने सारे लोग यहाँ पे थे और हमारे यहाँ के भी 30 से 40 परिवार, सब जो परिवार सभा में जुड़ते हैं लंबे समय से, वो सब इकट्ठे थे। तो एक अच्छा माहौल, जो कि एक विचार, एक समझ पे काम करने के लिए एक संकल्प के साथ लोग थे। अभी काम तो नहीं हुआ था, पर संकल्प तो था कि हमें करना है। तो बहुत आसानी से हम सभी उस 4 दिन को जी पाए और बिल्कुल भी कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हम दुखी हुए हों। और जो हमारे अभी नए परिवार भी हैं, जिनकी अभी यात्रा बहुत कम है, पर एक को देख के कैसे हम जो दिखता है कि जब एक विचार से दूसरा विचार, तीसरा विचार, एक सहमति के साथ हम जीने में जाते हैं सही समझ के साथ, तो ज्यादा लोगों की समस्या नहीं होती है, समस्या हमारे समझ की है। टकराहट, अभी तो हम परिवार में 4 लोग होते हैं तो बेचैनी होती है, क्योंकि वहाँ जीना नहीं हो पाता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जिए, ये मेरे लिए मैं यहाँ अकेली थी। परमार जी चूंकि भगवान जी जो कानपुर में है, और मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं इतने लोगों को कैसे संभाल पाएंगे, या तो वो सब संभले थे। और हमारे भी बहुत सारे लोग सहयोगी यहाँ निकले थे, और चूंकि बिल्कुल सहजता का कार्यक्रम था, कोई प्रभाव वाला काम नहीं था, तो उन आपस में एक दूसरे के सहयोग से बहुत अच्छा हुआ और एक सुख की वो बनी रही, सुखी रहे हम लोग, परिणाम भी अच्छा दिखा। तो ये मेरी उपलब्धि रही है यहाँ पे। तो इतने के साथ ही मेरी शेयरिंग पूरी हुई। नमस्ते सभी को जी। जी, धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर शेयरिंग रही आपकी। जी, तो जी, अभी मैं भी शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें गाइड करें। दीदी वो। जी नमस्ते अरुणा जी। एज नमस्ते दीदी। ऑलवेज। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आपकी शेयरिंग सुनकर बड़ा अच्छा लगा। एज ऑलवेज आप, ये दिखाई देता है कि आप जारी रख रहे हैं पूरा अपना अपने में काम करने का, और बारीकी से एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुझे लगता है उपलब्धि अपने लिए ये है कि अपने आसपास जो लोग हैं, रिश्तेदारों में, आसपास अपने गांव में, घरों में, वो हमसे जब आश्वस्त होने लगते हैं, तो ये एक इंडिकेटर हो जाता है कि हमारा जीना सही हो रहा है। और ये तो आप तो बहुत एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं सभी के लिए। मुझे लगता है कि जितने लोगों को आपने जोड़ा है, आपने और भगवान सिंह जी ने, शायद ही कोई परिवार इतनों को जोड़ पाया होगा। तो ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आती है कि हमारा जीना जब सही होता है, तो दूसरों के लिए हम सोचते ही हैं, और वो बात आगे फैलती ही है। दूसरे आश्वस्त होते ही हैं, क्योंकि सही व्यवहार से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती। तो वो धीरे धीरे जितने और अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सब लोग सुन पाएंगे बाकी शेयरिंग्स भी, जो आपके परिवार के इन्फ्लुएंस में कितने लोगों की जो
लोगों का जीना है वो सुधर गया है और वो एक नई दिशा पकड़ के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। आपकी शेयरिंग बहुत बढ़िया रही एज ऑलवेज, और आपकी भागीदारी तो है ही। मैं आपसे कानपुर में नहीं मिली, बट मैंने ये सुना था कि वहाँ भी आपने बहुत सारी भागीदारी अपनी करी थी। तो आप जहाँ भी जाते हैं ये तो दिखता ही है कि आप उसको, जगह को, लोगों को अपना जैसा बना लेते हैं और फिर उनकी जिम्मेदारी आप ले लेते हैं। वो बहुत बड़ी बातें हैं जीने में लाना। नॉट जस्ट के हम पॉइंट्स बिंदुआ ढंग से बोल पाए, बट वो सब को हम जी पाए, यही पूरा प्रयास है। और मैं कहूँगी प्रशांत जी का भी प्रश्न बहुत अच्छा था कि हम कैसे अपने बच्चों को सही दिशा दे पाएं, और आपका जवाब भी बहुत बढ़िया था कि हम अपना जो एक एजेंडा होता है उससे हटकर जीना कैसा है, सारा जो अस्तित्व का जो पैटर्न है सह अस्तित्व का, उसको समझकर हम जब जीते हैं तो बच्चे भी वो देख पाते हैं और वो उस तरफ बढ़ पाते हैं। भले ही समय लग सकता है, लेकिन सही दिशा पकड़ पाएंगे। जरूरी नहीं कि वो यही प्रोग्राम सुने, प्रशांत जी से मैं कहूँगी, बट उनका जीना अगर सुधर रहा है, अगर वो चीज़ों को ठीक ठीक देख पा रहे हैं और जीने में ला पा रहे हैं, तो ये एक इंडिकेटर है कि उनकी समझ बढ़ रही है। हम जब घर में एज अ परिवार, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में ही बच्चों के सामने पेश आते हैं, तो बच्चे भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और हमारा जैसे जैसे व्यवहार ठीक होते जाता है, बच्चों में भी ये आश्वस्ति आती है कि कुछ तो सही हो रहा है, और फिर वो खुद ही हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे प्रेरणा लेना चाहते हैं। तो वो सभी के लिए आई थिंक वो मार्ग सही है कि हम फोकस अपने ऊपर रखें, और जैसे जैसे हमारा जीना सुधरता जाएगा बच्चे तो जुड़ेंगे ही, उनको भी दिखाई देगा ही सही व्यवहार। तो अरुणा जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको भी और भगवान सिंह जी को भी। फिर कभी सुनेंगे भगवान सिंह जी को। बहुत बहुत शुभकामना आगे के लिए भी। जी दीदी, धन्यवाद। और आपने जो कहा कि हमारा मिलना तो नहीं हो पाया, निश्चित ही नहीं हो पाया। आप तब से जब भी आए होंगे तो शायद अलग अलग समय रहा होगा, जी, पर राजुल भैया के साथ मैं बहुत रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं से सुना था मैंने कि आप जी भागीदारी कितनी रही थी कानपुर जी में। जी जी दीदी। और चलिए, आपसे ही जल्दी मिलने की इच्छा तो है ही मेरी। अब देखिए हम कब मिल पाते हैं दीदी। जी। जरूर मिलेंगे। बढ़िया।